नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। तो 21 साल में जाम क्या होगा अंजाम, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली में जो उम्र है शराब पीने की और खरीदने की वो 21 साल कर दी गई है। तो दिल्ली सरकार और बीजेपी में एक बार फिर खींचतान बढ़ गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राज्य सरकार की नई एक्साइज नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज नीति न सिर्फ युवाओं के खिलाफ है बल्कि ये समाज में अपराध को भी बढ़ावा देने वाली है। दरअसल दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार शराब पर नई एक्साइज नीति ला रही है जिसको लेकर बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इससे शराब की लत में युवाओं का दायरा बढ़ेगा। सवाल है कि बीजेपी का विरोध कितना सही है। यूपी में शराब खरीदने पीने की उम्र पहले से 21 है तो दिल्ली का विरोध कितना जायज है। आज हमारी बहस इसी मुद्दे के इर्द गिर्द है। तो दिल्ली में शराब को लेकर नई एक्साइज नीति का विरोध हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस पर बयान दिया है कि नई एक्साइज नीति युवाओं के खिलाफ है। इस फैसले से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी। इससे कम उम्र में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ेगी। युवाओं को नशे की तरफ ढकेलना चाहती है केजरीवाल सरकार। ये तमाम बातें कही हैं आदेश गुप्ता ने, जो कि दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो दिल्ली सरकार ने शराब पीने और खरीदने की उम्र घटाई है। 25 साल से घटाकर 21 साल ये उम्र कर दी गई है। तो ये तमाम सवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पूछे हैं कि नई एक्साइज नीति युवाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा है इस फैसले की वजह से जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ेंगी। इससे कम उम्र में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ेगी। युवाओं को नशे की तरफ ढकेलना चाहती है केजरीवाल सरकार। और ये तमाम बातें आदेश गुप्ता ने कही। उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि आखिर ये उम्र जब 25 थी तो घटाकर 21 क्यों कर दी गई। दिल्ली सरकार ने शराब पीने और खरीदने की उम्र क्यों घटाई है और इसे 25 साल से घटाकर 21 साल क्यों कर दिया गया है। और इसी वजह से क्योंकि उम्र घटाई गई है तो आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी और युवाओं का जो झुकाव है वो अपराधों की तरफ ज्यादा होगा क्योंकि उम्र घटा दी गई है। और जहां पहले ये उम्र 25 थी अब 21 कर दी गई है, यानी कि अब 21 साल के युवा शराब पी भी सकते हैं और शराब खरीद भी सकते हैं। तो इसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपराधिक क्षेत्र की तरफ झुकाव हो जाएगा, यानी कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे इस वजह से और इस फैसले से आम आदमी पार्टी के, क्योंकि दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी ने ही इस नीति को लागू करने का फैसला लिया है। तो ऐसे में आदेश गुप्ता ने ये सारे के सारे सवाल खड़े किए हैं कि इस फैसले से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी, साथ ही इससे कम उम्र में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ेगी। युवाओं को नशे की तरफ ढकेलना चाहती है केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार ने शराब पीने और खरीदने की उम्र भी घटा दी है, यानी कि 25 साल से घटाकर 21 साल ये उम्र कर दी है। और इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा समाज पर, तो सभ्य समाज के लिए काफी घातक साबित होगा। तो विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। विमल सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका गांगुली सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, न्यूज़ 1 इंडिया पर स्वागत है आपका। रामराज तिवारी आप नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका तिवारी जी। आशीष पांडे वकील है सुप्रीम कोर्ट, बहुत स्वागत है आपका आशीष न्यूज़ 1 इंडिया पर। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेरा जो सवाल होगा वो होगा आम आदमी पार्टी से ही। तो तिवारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि दिल्ली में ये विवाद खड़ा हो गया है जो ये नई नीति लागू होने वाली है इसको लेकर कि ये जो उम्र है शराब पीने की और खरीदने की युवाओं की, ये कम क्यों कर दी, इसकी जरूरत क्या पड़ गई है? मैडम, भाजपा वाले पागल हो गए हैं। इनके पास जनता जनार्दन के पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारतवर्ष में केजरीवाल के अलावा और कोई भी बिना जनता जनार्दन से डिबेट किए, पूछे, बातचीत किए कोई भी कार्यक्रम लागू नहीं करती। पहली बात तो ये है। और इनको ये भी नहीं पता है कि ये जो इन्होंने
21 साल किया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया है, अपनी मर्जी से नहीं किया है। आपने देखा होगा कि इन्होंने नेट पे डाल के लोगों से पूछा है, और आगे भी जब सब लोग कहेंगे अभी ये लागू नहीं होने जा रहा है कि लागू हो गया, लागू हो गया, अभी इन लोगों को पता नहीं है, भाजपा वालों को, अभी तो ये सिर्फ कौवा को तलाश रहे हैं, अपना कान नहीं देख रहे हैं कि इनको जमीन भी नहीं मिल रही है कि कहाँ जाएंगे। आने वाले नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अभी तो कोई बात ही नहीं, तो 1 साल के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये लागू होता है। वो भी बगल में आपके साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी में देखिए 21 साल लगा हुआ है, जो आप भी जानती हैं। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? अभी तो सिर्फ राय शुमारी के लिए राय शुमारी की जाएगी कि भाई अगर वो कहते हैं, पब्लिक जनता दिल्ली की कहेगी तो पूरे दिल्ली का ठेका बंद हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के उसमें 30% बढ़ा दिया कि जिससे कि लाइन न लगे लंबी, परेशानी न हो लोगों की। इसके बाद जो है फिर वैसे का वैसे हो गया कि भाई जब ये देख लिया डिस्टेंस बना रहे हैं, शराब के दुकानदार जो है उनकी जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप लोग जो है दूरी बना के करिए। तो अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी तो हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कौवा को ढूंढ रही है, अपना कान नहीं ढूंढ पा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इतना बड़ा कौन सा प्रोपोगंडा हो गया कि 21 साल और 25 साल, 18 साल तो वयस्क उम्र होती है, और अगल बगल हर राज्यों में जो है 21 साल वैलिड है। तो ये तो राय शुमारी जनता से की जा रही है ना, अभी लागू कहाँ हुआ, अभी हुआ क्या, आप बताइए। ठीक ठीक, चलिए कोई नहीं, विमल जी से जवाब ले लेते हैं। विमल जी, आप जवाब दीजिए। ये साफ आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी के पास तो यहाँ कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए ये खामखा का एक मुद्दा तैयार कर लिया है। देखिए रितु जी, अरविंद केजरीवाल और उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी दिल्ली में जिस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं, दिल्ली की जनता अगली बार से इनको आने नहीं देगी दिल्ली में। दूसरी बात में अभी जो है मरघट वाले बाबा जो ISBT निगम बोर्ड घाट के पास हैं, मैं उनका दर्शन करके आ रहा हूँ, और मैं डर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, और एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि इस हनुमान जी के मंदिर को मत तोड़वाइएगा, नहीं तो हिंदू इस बार आपको जो है, दिल्ली के जो हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, आपको वोट देने वाले नहीं हैं। विमल जी, फिलहाल हम यहाँ पर इस उम्र के बारे में बात कर रहे हैं कि शराब पीने और खरीदने की उम्र जो 21 कर दी गई है, ये कितनी गलत है? क्योंकि ये बात खुद बीजेपी के जो अध्यक्ष है दिल्ली में, उन्होंने, आदेश गुप्ता ने कही है कि अगर इस फैसले को लागू कर दिया गया तो फिर मजबूरन प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ेगा। विमल जी, हिंसाएं बढ़ेंगी, लोग जो है आपस में लड़ेंगे। आज एक बात बताइए, दिल्ली जो है देश की राजधानी है, और उस राजधानी में इन्होंने एक नीति लाके युवाओं को, जो युवा जो है देश के भविष्य हैं, उनको गलत राह पे लाने का ये प्रयास करती आ रही है आम आदमी पार्टी। आप देख रही हैं किस प्रकार से 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया है। शायद नेटवर्क इशू है आपकी। विमल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। प्रियंका गांगुली सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी, ये जो उम्र घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है, ये समाज पर किस तरह का प्रभाव डालेगी? ऋतु जी, देखिए इसके ना 2 पहलू हैं। मैं दोनों पहलू पे गौर करना चाहूंगी। एक पहला पहलू तो ये है कि मुझे लगता है युवा 21 साल में इतना इंडिपेंडेंट, इतना इंटेलिजेंट हो जाता है क्योंकि हमारा वोटिंग एज 18 साल है, शादी करने की एज भी आपकी 20-21 साल है। तो यहाँ पर आप एक तरफ से तो बहुत अच्छी बात है कि आप युवा के हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि चलिए आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी शराब पीनी है। मगर इसका जो दूसरा पहलू है वो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि ऑलरेडी दिल्ली में अगर हम देखें आज देश की राजधानी में, तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ही संजीदा है। तो कहीं ना कहीं आपको रेप्स के केसेस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। छेड़छाड़ की तो मैं बात ही नहीं करती। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा एज अ गवर्नेंस कि क्या इस वक्त हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि हम युवा को और ज्यादा छूट दें,
कि वो ओपनली जाकर 21 साल की उम्र में शराब खरीदे, और इतनी रिस्पॉन्सिबल क्या हमारी पीढ़ी है कि वो डिसाइड कर पाएगी कि कितना शराब उनको पीना है। तो समाज के तौर पे अगर मैं देखूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते अगर मैं देखूं, तो इसके दोनों पहलू मुझे देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो बिल्कुल हम अपने युवा को, भावभीनी युवा को ये चैलेंज दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि 21 साल की उम्र में उसमें इंटेलिजेंस होता है, उसको पता है उसको क्या करना है। वो हम उसको अडल्ट मानते हैं हर तरीके से, मगर इसका दूसरा पहलू ये भी सोचने वाला है कि एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, जहां पर ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतना ज्यादा संजीदा है, वहां पर इस एज ब्रैकेट को घटाकर क्या हम समाज के लिए सही कर रहे हैं, क्या हम एजेंट और रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, प्रियंका तो ये बहुत ये दोनों चीजें देखने वाली है। तो इसमें तो अगर एज अ गवर्नेंस हम ये मानते हैं कि हम इक्विप्ड हैं, हम अपने सिटी को बेहतरीन तरीके से, चलिए अगर केसेस बढ़ते हैं तो अगर ऐसा कोई क्राइम रेट बढ़ता है तो हम उसको टैकल कर पाएंगे। जगह जगह ठेके होंगे, तो आपको पता है युवा अगर जाके शराब खरीदेगा और वो ऐसा है नहीं कि सिर्फ घरों में बैठ के वो पिएगा, तो क्या वो हम उस चीज के लिए तैयार हैं? तो इन सारी चीजों को देखकर मतलब मुझे लगता है गवर्नेंस को यस कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत जरूर है कि कितना प्रिपेयर्ड गवर्नमेंट है। मगर मैं इस बात पे भी बिल्कुल मानती हूँ कि अगर हमारा देश का संविधान उसको वोट करने का राइट देता है, उसको शादी करने का राइट देता है, तो फिर वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि वो शराब कितना वो खरीद सकता है, उसको खरीदना या नहीं खरीदना। बिल्कुल, दो पक्ष इसके, सही कहा आपने, दो पक्ष है इसके कि अगर उसके पास ये सारे राइट्स हैं तो आखिर शराब पीने का अधिकार उसके पास क्यों नहीं है उस समय पर, जब वो उस एज पर वो शादी भी कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, आशीष पांडे जी। आशीष जी, ये जो उम्र है 25 से घटाकर 21 कर देने की, अगर कानूनी तौर पर देखें तो कितने ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर समाज की बात की जाए तो ये देखा जाता है कि आपराधिक गतिविधियों में जब भी कोई भी अपराधी सामने आता है तो उसमें ये जरूर बात सामने आती है कि उस वक्त तो शराब के नशे में था, या अगर ये कहें कि शराब एक कारण हो सकती है आपराधिक गतिविधियों में, लगातार आपराधिक क्षेत्र में, आपराधिक युवाओं का अपराध में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने में, तो क्या वो कहना कितना सही होगा? क्या इससे अपराध में वाकई में बढ़ावा मिलेगा? क्या आपराधिक स्तर में बढ़ावा होगा अगर ये जो एज है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं 25 से 21 करने की, तो ये कितना ठीक है युवाओं के लिए? देखिए, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता गांगुली जी, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये एक ऐसा एक वन साइडेड कोई इशू नहीं है जिसकी कि आप वन वे इंटरप्रिटेशन कर सकें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि क्या एक स्टेट के पास अपनी एक्साइज पॉलिसी को डिसाइड करने का राइट है या नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत डिफरेंट स्टेट्स के पास क्या राइट्स हैं, इन चीज को हमें समझना चाहिए। देखिए, इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कंप्लीट शराबबंदी है, और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, जैसे इसी पैनल पर निकलकर बात सामने आई कि एनसीआर में आप जाइए, दिल्ली से हटकर आप 21 साल की उम्र में शराब खरीद सकते हैं। तो अगर कोई राज्य सरकार एक वाइडर डिस्कशंस के साथ अपनी एक्साइज पॉलिसी को फ्रेम करना चाहती है रेवेन्यू कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, तो मुझको लगता है कि वो सरकार उसके लिए लीगली कॉम्पिटेंट है। लेकिन जहां तक इस पॉलिसी के वाइडर सोशल रेमिफिकेशंस क्या होंगे, इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिस पर हम गर्व कर सके। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये बात है कि आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, आपराधिक गतिविधियों में युवाओं के संलिप्तता होने का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी देखिए, सरकार इस बारे में जरूर सोचेगी। अगर मुझको लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अगर 21 साल दिल्ली सरकार ड्रिंकिंग एज करना चाहती है, तो इसके पीछे पोस्ट पैंडेमिक रेवेन्यू कंसीडरेशंस ज्यादा होंगे बजाय कि सोशल कंसीडरेशंस। इन दोनों चीजों को ठीक है। आम आदमी पार्टी से तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी।
आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया कि बीजेपी ने तो अपने जो राज्य हैं, बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहां पर उम्र 21 कर रखी है। लॉकडाउन की बात की जाए तो वहां पर उस टाइम पे सब कुछ बंद था, लेकिन शराब बिक्री की इजाजत दे दी। क्या आपको लगता है कि 25 से या 21 साल की उम्र एक सभ्य समाज के लिए ठीक है? रितु जी, ऐसा है कि इसमें कोई बात ही नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं है कि 21 साल और 25 साल, 25 साल और 21 साल आप खुद सोच सकती हैं कि 18 वर्ष की आयु में बच्चा बालिग हो जाता है। 18 वर्ष की आयु में शादी के योग्य हो जाता है और उसके बाद भी 3 साल बचता है। 21 साल के लिए वो समझदार पूरा का पूरा परिपक्व हो जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो छोट भैया नेताओं से, कि इनको कौवा खदेड़ने की जरूरत है, कान नहीं। अभी इन्होंने ये कहा, अभी एक भाई मेरे बैठे हुए हैं, इन्होंने इधर देखा ना उधर चांदनी चौक का हनुमान मंदिर और जमुना बाजार का हनुमान मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू और मुस्लिम की बात मत करो ना यार। डिबेट अगर हो, जिस चीज का डिबेट हो रितु जी, उसी पर बहस हो तो ज्यादा बढ़िया है। अभी आप हिंदू मुस्लिम पर नहीं, तो अब तो मैंने आपसे सवाल यही पूछा है ना तिवारी जी कि 21 साल की उम्र क्या सभ्य समाज के लिए ठीक है? अगर बात युवाओं की ही जा रही है तो आप ही बताइए। दिल्ली में ज्यादातर युवाएं हैं, इतने पब्स हैं, इतने क्लब्स है। अब तक की उम्र 25 थी, अब 25 से ये 21 हो गई है, यानी कि 21 साल के युवा वहां जाएंगे, उनको खुलेआम शराब यहाँ पर परोसी जाएगी, वो खरीद भी सकते हैं, सेवन भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका शराब की तरफ जाना इतनी कम उम्र में क्या ठीक है किसी भी सभ्य समाज के लिए? मेरा सवाल आपसे ये है। मैं आपको चाहता हूं कि 21 साल की उम्र में बच्चा परिपक्व हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया है, जियो नहीं पास हुआ है। अभी ये रायशुमारी की जाएगी पूरी दिल्ली की जनता और उन केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, पूरी आम आदमी पार्टी को आज पूर्ण बहुमत में लाया है। और आने वाले समय में 2022 में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में मुंह की खानी पड़ेगी। इनके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बताएं जाकर के जनता में। जो आप बात कह रहे हैं परिपक्वता की, देखिए आधे की उम्र 21 है और वोट डालने की उम्र 18 है, तो ऐसे तो 18 साल की उम्र में जब एक युवा ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे वोट कहां डालना है, तो फिर तो यहाँ पर शादी की उम्र भी फिर 18 हो जानी चाहिए। 21 क्यों कर रखी है? इसी तरह से कोई तो वजह होगी ना। जो शराब के लिए 25 कर रखी थी, अब परिपक्वता की अगर आप बात करेंगे तो फिर ये उम्र तो 18 भी सही है। मैंने आपको बताया कि अभी माननीय सिसोदिया जी या माननीय केजरीवाल जी, हमारे जो दिल्ली के सीएम हैं, सबके चाहते हैं। आप बता रहा हूँ शुमारी बात, आप ये देखिए ना। ठीक, तिवारी जी लौटूंगी आपके पास। विमल जी कुछ कहना चाहते हैं, विमल जी बोलिए। कोरोना काल में जो है सबसे फेल्योर अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी है। दिल्ली तो उनको समझ नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश में टांग पसारने चले हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार से हमारे छात्र दिल्ली में आजकल IAS का तैयारी करने, IIT ट्रिपल का तैयारी करने होते हैं। वो छात्र जो है फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में जाके 21 साल का युवा जो देश का कल का भविष्य है, कल वो जो है जाके मदिरा का सेवन करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि भाई अभी बात कर रहे हैं हमारे जो यहाँ नेता बैठे हुए आम आदमी पार्टी के, कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी नहीं। अरे सर, आप आना चाहेंगे तभी तो आएगी। 13,000 करोड़ रुपए आप एमसीडी का बकाया रखे हुए हैं, अब दे नहीं रहे हैं। हमारे सफाई कर्मचारी, अरे आपका क्या बिगाड़े हैं सर? एमसीडी के सफाई कर्मचारी का जो पैसा है, जो 13,000 आपके मुख्यमंत्री रोक कर बैठे हैं, सर आपसे आवेदन करना चाहते हैं, उन बेचारों के बारे में सोचिए। उनका भी घर है, वो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, यहाँ पे आके जो है सर मजदूरी कर रहे हैं, उनको पैसा उनको दे दीजिए सर। दूसरी चीज, जो एक्साइज नीति लाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, वो नीति बहुत गलत है। आप बात कर रहे हैं कि तुलना उत्तर प्रदेश और जहाँ की भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश है,
भारतीय जनता पार्टी नहीं, इससे पहले की सरकार उत्तर प्रदेश की बात करो तो मुलायम सिंह ने ये नीति किया था। उत्तर प्रदेश में 25 से 21 करने वाले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे। विमल जी, अगर दिल्ली के ऊपर ये विरोध हो सकता है तो बीजेपी शासित कई प्रदेश हैं जहां पर ये उम्र 21 है। देखिए रितु जी, मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ कि दिल्ली की जनता तो समझ चुकी है इनको। दिल्ली की जनता समझ गई है भाई कि फुसलाने और खोलने वाले लोग हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। 2025 के इलेक्शन में अपना झोली समेट के जाने वाले हैं। और दूसरी बात मैं बता देना चाहती हूँ, आम आदमी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप दिल्ली को संभालिए। कोरोना काल में तो दिल्ली आपसे समझ रही, सारे मार्केट खोल दिया आपने, सारे दुकानें खोल दिया आपने, बस खोल दिया, कोई किसी प्रकार का उसमें सैनिटाइजेशन नहीं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग। आप कोरोना काल में फेल्योर रह चुके हैं और आप उत्तर प्रदेश मत कीजिए। दिल्ली में जो है गृह मंत्रालय को इसमें संज्ञान लेना पड़े और आज दिल्ली में जो है कोरोना जो है कम हो रहा है। ठीक ठीक तिवारी जी, वैसे एक बात यहाँ पर है, ये सवाल उठता है, आपकी नजर में कई बार आम आदमी पार्टी जो है बयान दे चुकी है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की हालत है ये सबको पता है। यहाँ तक कि जब ये ऐलान भी हुआ कि विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, तब भी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी दलीलें दी गई हैं। ऐसे में ये जो एक बात है 21 साल की उम्र, ये वाला उदाहरण भी क्या आपने वहां से उठा लिया आपकी नजर में, यानी कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ठीक उम्र है यानी कि 21, तो इसी वजह से आपने अपने क्षेत्र में भी, अपने शासित प्रदेश में भी 21 उम्र करने का फैसला ले लिया है। मतलब अगर कुछ अच्छा है तो आप उठाएंगे, लेकिन अगर कुछ बुरा है जिसकी आप लगातार बुराई कर रहे हैं प्रदेश की कि वो किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है, वहां जो बीजेपी पार्टी है वो वहां विकास नहीं कर रही है, गलत फैसले लेती है, लेकिन आप अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं, उसी से सीख लेके अपने प्रदेश में लागू कर रहे हैं। मैडम, आपको फिर बता रहा हूं मैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एक जियो शुरू होगा जो कि अभी लागू नहीं हुआ है। अभी भी रायशुमारी होगी इसके बाद। यदि जनता जनार्दन दिल्ली की कहती है कि ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। मैं आपको बार बार ये बताना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारे साथी जो है तिवारी जी कि आखिर इस फैसले पर ये हो ही क्यों रहा है, इसको लेकर विचार भी कैसे किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ये तो आप खुद जानते हैं, आम आदमी पार्टी ये बात अच्छे से जानती होगी कि आखिर सभ्य समाज की, अगर आपको सभ्य समाज की कामना है, उसको स्थापित करना है, तो उसके लिए ये जरूरी है जो मौलिक यहाँ पर विचार होते हैं, जो उसका व्यवहार होता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं शराब उसके आगे अड़ंगा बन सकती है। है ये पूछ करके हुआ है और जनता जनार्दन से पूछ के हुआ है, और अभी भी रायशुमारी जारी होगी। इसके लिए ज्यादा प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को जनता में जाने का कोई भी मुद्दा नहीं है। इसलिए बेमतलब का ये गुप्ता जी जो है, हमारे आदेश गुप्ता जी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और हम आगे की बात करें, विकास की बात करें यार, नगर निगम में भ्रष्टाचार की बात करें, उनके 10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे 13,000 कम आपका का और कोई मुद्दा ही नहीं बचा। 21 साल और 25 साल, अरे भाई तो रायशुमारी है, दिल्ली की जनता जवाब देगी। आप करें 2024 में, अरे 2022 में ही नगर निगम में आपका सूखड़ा तीनों नगरों में साफ हो रहा है। लोग केजरीवाल दिल्ली की जनता कह रही है, मनीष सिसोदिया दिल्ली की जनता समझ गई है। दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री है जो नाकाम मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि अरविंद चलिए ठीक, समय अब खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया विमल जी आपका न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तिवारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आशीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद, प्रियंका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर तकरार हो रही है शराब के ऊपर, यानी कि जो उम्र है युवाओं की वो 25 से घटाकर 21 कर दी जाए, इस बात को लेकर अब ये फैसला होगा। नई नीति लागू होगी, अब उसमें देखना होगा कि आखिर इस नई नीति में ये उम्र घटाकर 21 कर दी जाती है या 25 ही बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर युवाओं को अब टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर सियासत चल रही है। देखना होगा कि आखिर फैसला क्या होगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।